नमस्कार दोस्तों, संजीत ब्लॉग्स में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोगों के थिंकिंग, किनकी किस प्रकार के एक सोच विचार अपना रखते हैं हर एक जगह, या किस तरह माइंड सेटअप रहता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों को, उस सब पे हम लोग बात विचार कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शिक्षा 3 और 4 तरह का है। एक होता है जो 0% लिटरेसी है, जो अंगूठा छाप होता है। एक होता है कि आप कुछ स्तर तक 5वां 10वां या एक 12th इतना 12वीं पास आउट है। और एक होता है हायर एजुकेशन। तो 3-4 तरह के समाज में लोग होते हैं, लेकिन एक एजुकेशन का महत्व इतना है कि अगर एक परिवार में एक एजुकेटेड लोग हो जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ से आपका जनरेशन थोड़ी इम्प्रूवमेंट जनरेशन में होने लगता है। एजुकेशन के इतना महत्व है कि कोई भी काम कीजिए, आप एजुकेशन करके कीजिए। किसान भी अगर एजुकेशन करके किसानी करे ना युवा, तो एजुकेशन उसमें भी काम आता है। शिक्षा के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, ये तो नहीं। शिक्षा के बिना कर नहीं सकते। आप कहते हैं ना कि एक शिक्षित नागरिक कुछ भी कर सकता है। आप अकेला शिक्षित अगर है तो पूरा दुनिया से लड़ सकते हैं आप। यहाँ तक कि बड़ा से बड़ा उद्योगपति है, बड़ा से बड़ा सरकार का संस्था जो भी है, संगठन है, आप एक शिक्षित है, आप अपना मौलिक अधिकार जानते हैं कि क्या क्या मेरा मौलिक अधिकार है, तो आप इससे पूरा दुनिया जी सकते हैं। एक गुड़गांव का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शिक्षित लोग थे, रेलवे टिकट में उनका IRCTC से 1 रुपये का कुछ हेर फेर हुआ था, कि ऐसे कुछ हुआ था, इंसिडेंट है। उन्होंने 7 साल या 6 साल केस लड़ा और 16 लाख रुपया लिया 1 रुपये के बदले से रेल विभाग से। तो ऐसे कोई सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, तो अशिक्षित आदमी ये नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के इस तरह महत्व है। शिक्षा आप पा लीजिए तो हर अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी के समय में जो कुछ लोगों की मन की ये विचार रहती है कि शिक्षित हमें इसीलिए होना है कि हमें सरकारी नौकरी ही लेना है, या हमें शिक्षित इसलिए होना है कि हमें प्राइवेट जॉब लेना है, या शिक्षित हमें इसलिए होना है कि हमारे विचार डेवलप करें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी में क्या हमारा सोच विचार अलग चले, सोसाइटी के लोगों को लेके चले, जहाँ पे देखिए, शिक्षित एक शिक्षा प्राप्त करना करियर में एक पेट भरने के लिए भी होता है। जी, ये तो सबसे बड़ा जरूरी है करना है आपको, किस क्षेत्र में जाइएगा। देखिए, एक परंपरा है कि बनाया गया है, दुनिया का विधि विधान है कि आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। एक कागज का मोल है, कागज से अन्न मिलता है ना। तो उसके लिए तो करना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा का आप एक ही दिशा में ले जाइएगा तो उस तरह से आप ये कभी भी कदापि अच्छा नहीं है। आप शिक्षित नागरिक उसी को बोल सकते हैं जिसके पास सहनशील, करेज, धैर्य, पैसेंस और समाज को लेके और समाज के कल्चर को लेके, धर्म को लेके, और कहते हैं ना एक अच्छा नागरिक बनना, उसको कहते हैं हम शिक्षित लोग हैं। एजुकेटेड पर्सन है ये नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं। और एक तो एक देखिएगा, कोई शिक्षित होता है उसको बोलते हैं पुअर एजुकेशन, जो किताबी दुनिया से दूर होके डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं होता है। आप एजुकेशन की तरह वो बात नहीं, एजुकेटेड पर्सन की तरह आपके से बात नहीं करेगा वो। ठीक है, जब तक आप बुक में कहते हैं एक से एक कविता है, बड़े बड़े कवि थे जो कितना लिख के दिए हैं हम लोग। कबीर के जो दोहे हैं, एक से कितना पढ़ने में अच्छा लगता है कि ज्ञान के समुद्र में हम डूब जाए उसको लेते लेते। जब आप पढ़िएगा, भागवत गीता पढ़िएगा, तो जिंदगी में कुछ सीखने का, कुछ करने का क्यूरियोसिटी, मतलब
इंक्रीज होता है देखिए, कि नहीं ये चीज बात हमें तो प्राप्त है। करना को है। यानी कि पढ़ने से हमारा नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज अगर हम ना पढ़े, कोई मान लीजिए कोई काम, कोई बिजनेस ही स्टार्ट करे, अगर उसके बारे में हम ना जानेंगे तो फिर वो बिजनेस हम ग्रो कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो हमें उसके बारे में अच्छे से उस डिटेल को हमें जानना होगा। उससे उसके बाद में अपना पूरे फोकस अपना बिजनेस हो या चाहे कोई भी काम उस पर लगा सके। इसीलिए सबसे पहले उसके जो भी काम कर रहे हैं या करेंगे उसको डिटेल से जाने, पहले लर्निंग तब ना अर्निंग। हाँ, तो देखिए आप जैसे कुछ चीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि हम अमेरिका जाएंगे तो इस तरह देश का दूतावास होता है, यहाँ से वीजा लेना होता है, ये तो मुझे एक थियोरेटिकल पता है, हमने देश के कानून व्यवस्था इसके बारे में पढ़ा है। तो हम जो वो काम करने के लिए पहली बार जाएंगे तो हमें वो शिक्षा जो हमने प्राप्त किया है उससे हमें सहायता मिलेगी, सहायक के रूप में रहेगा कि ये चीज ऐसा होता है। तो हमको थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि गाइड मिल जाए तो हम उस चीज को कर लेंगे। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो आप बताइए कि आपके विचार क्या है, यानी कि एजुकेशन जो लेना, ये कोई नौकरी पाना या अपने विचार को डेवलप करना या प्राइवेट नौकरी में जाना या गवर्नमेंट जाना, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, तो हमेशा वो कोई किसी से बांटता नहीं, नहीं, चाहे भाई भाई रहे, उसमें किसी का हक नहीं रहता। वो आप पे सोच पे डेवलप है कि मैं इस तरह सोचूं। एजुकेटेड बंदा में ये निशानी रहता है कि वो ज़्यादा खामोश शांतिपूर्वक वो सुनता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या अट्रैक्ट कर। वो जल्दी किसी को नीचे गिराने का कोशिश नहीं करेगा वो। लेकिन जो अगर अनएजुकेटेड है वो हमेशा वो सोचते रहता है कि यार सामने वाला वो कर रहा है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो हमारी बिहार यूपी की तरफ या राजस्थान हो, इस सब में प्राइवेट जॉब ही करता है अधिकतर, या बिजनेस को ओपन जॉब। लेकिन हमारे बिहार में ये कल्चर है भाई सरकारी नौकरी, सरकारी क्या है सरकारी नौकरी? हाँ भाई इंजीनियरिंग बंदा 4 साल बीटेक करता है, 4 साल एक जगह रह के, जिस उम्र में उसको घूमना फिरना चाहिए उस उम्र में वो पढ़ाई करता है। घूमता भी है, ऐसा नहीं है, घूमता भी है, इंजीनियर बतौर इंजीनियर घूमता भी है। बट वो हमारे उधर की कल्चर भाई सरकारी, प्राइवेट में क्या करा भाई, गवर्नमेंट से ज़्यादा कमाएगा वो प्राइवेट वाला। लेकिन यही है कि हमारे इधर की सोच डेवलप नहीं करते, इसीलिए बिहार में ऐसे भी कुछ है ही नहीं। और मतलब फैमिली सब एक्ट्रेस हो जाए। देखिए मतलब मेन इम्पोर्टेंस यहाँ था कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल, उनकी किस तरह सोच है, क्या राय है। आप देखे होंगे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जो अनपढ़ है, अनपढ़ हम ना बोल सकते हैं, वो जो उसके बारे में जिसके पास नॉलेज नहीं है, उनका सोच देखिएगा किस तरह है। वही दोनों की अलग अलग सोचें रहते हैं। वही तो बताए कि मतलब एजुकेटेड बंदा हमेशा चाहता है कि चल भाई मैं हूँ, सामने वाला भी कुछ अगर मेहनत करेगा तो मैं अपने साथ लेके चल। लेकिन अनएजुकेटेड क्या चाहता है कि चल भाई मैं तो निकल जाऊंगा, इसका तो पता नहीं। वो मतलब वो हमेशा नीचे लेवल, मतलब जस्ट लाइक थिंग नीचे सोचता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब क्या है, वही है, मतलब पढ़ लिख के वो भी गवर्नमेंट जॉब करता है, अदर लाइन चुनता है तो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। क्या डॉक्टर नहीं कमाता है? हाँ देखिए इंजीनियर नहीं कमाता है, सिर्फ टीचर, लोको पायलट या कमाता सब है, जरूरत है कमाना। लेकिन बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले को मतलब कोई वो एजुकेटेड बंदा नहीं रहता है यार, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री करके बैठा रहता है। यही निशानी है कि मतलब हमारे यूपी बिहार में पहले ज्यादा लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बट जो पढ़े लिखे हैं ना वो हमेशा बोलते हैं। यूपी बिहार क्या है ना कि अब यूपी बिहार ही नहीं और भी स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र पे ले लो, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे पोजीशन पर चल जाए तो समाज में एक इज्जत बनी रहे। हाँ, सुनिए समाज में सम्मान मिले। हम 4-5 स्टेट घूमे हुए हैं। हाँ। सबसे पहले तो राजस्थान में मैं स्टडी ही किया हूँ। गुजरात घूम लो आप, तेलंगाना घूम लो, हैदराबाद या बेंगलुरु घूम, यहाँ पे सरकारी नौकरी मतलब बहुत अधिकतर आदमी करना ही नहीं चाहता, वो करके भी वो छोड़ देता है, सोचता है मैं अपना बिजनेस किसी के अंदर क्यों काम करूँ। तो वो पैसा नहीं कमाता है, बस सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला ही कमाता है। तो हम इधर का सोच यही है, तो अब बदलेगा धीरे धीरे। आज जिसका दादा सब पढ़े लिखे होंगे वो कभी नहीं चाहता कि मेरा पोता, मतलब वो सिर्फ चाहता है कि मेरा मतलब फैमिली के अंदर शिक्षित हो,
कि मतलब दूसरे का बात सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शिक्षित होना बहुत पुराने- जरूरी है आजकल के। पहले के समय में जो शिक्षा जो ग्रहण किया जाता था, जंगल में किसी पेड़ के पीछे हमारे महर्षि मुनि सब जी मतलब शिक्षा देते थे बच्चों को। उस तरह की शिक्षा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए उतना मतलब विकसित थे, इसी सब के लिए। वहाँ एक अलग तरह की शिक्षाएं पहले दी जाती थी लोगों को, जो एकदम नहीं बोलते हैं विद्यार्थी सब एकदम शांति मन से, उस तरह के पहले के समय में शिक्षा है। और अभी के समय की शिक्षा है, अभी के समय की शिक्षा की मेन पर्पस क्या है? और आप सोचिए कि उस समय, आप हिस्ट्री पढ़िए, उस समय की शिक्षा की क्या मेन पर्पस था। देखिए हम बताओ, सबसे पहली बात, आजकल में शिक्षा एक वो धंधा बन चुका है। सबसे पहली बात, और नंबर 1 पॉइंट कि आजकल ना अगर कोई टीचर अगर स्टूडेंट को अगर उंगली उठा देता है ना, वो स्टूडेंट सोचता है कि मैं गेट से बाहर निकलूँ बस। लेकिन पहले नहीं, पहले टीचर इतना मारता था, सुना ही हूँ, देखा नहीं हूँ, बस सुना हूँ कि गेट से बाहर उसके सबसे पहले तो वो बंदा अपने घर पर किसी से नहीं डरता होगा, अपने माँ बाप को भी कदर नहीं करता होगा। जिसके मन में ये विचार ना आती है